नमस्कार मित्रों, मैं नंदकिशोर प्रजापति आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, हम आगाज करने वाले हैं राजस्थान इतिहास के उन क्वेश्चनों को लेकर जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। तो मित्रों देखिएगा, आज का पहला जो क्वेश्चन है वह है 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे। देखो प्यारे विद्यार्थियों, 1857 की जो क्रांति है उस समय जो मेवाड़ का जो महाराणा था वो कौन था, इस बात पर हमें विशेष याद रखना है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, तो ए ऑप्शन है हमारे सामने, वह है महाराणा सज्जन सिंह। बी ऑप्शन है हमारे सामने महाराणा शक्ति सिंह। सी ऑप्शन है हमारे सामने महाराणा फतेह सिंह। और डी ऑप्शन है हमारे सामने महाराणा भीम सिंह। प्यारे विद्यार्थियों को क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेवाड़ का महाराणा कौन था जिससे में क्रांति का आगाज हुआ था। तो देखिएगा, मैं सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ए ऑप्शन है हमारे सामने सज्जन सिंह, बी ऑप्शन है महाराणा शक्ति सिंह, सी ऑप्शन है हमारे सामने फतेह सिंह, डी ऑप्शन है महाराणा भीम सिंह। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा जो था उस समय मेवाड़ का, वह है प्यारे विद्यार्थियों 1857 क्रांति के समय महाराणा पूछ रहा है। तो यहाँ पर सज्जन सिंह बिल्कुल नहीं है, शक्ति सिंह बिल्कुल नहीं है, फतेह सिंह बिल्कुल नहीं है, भीम सिंह नहीं है। प्यारे विद्यार्थी, इसमें बिल्कुल जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा महाराणा फतेह सिंह, सॉरी महाराणा स्वरूप सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह, स्वरूप सिंह इसमें राइट आंसर रहेगा। याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, मेवाड़ का महाराणा पूछ लेता है तो। अगला क्वेश्चन है 1935 में नमस्कार मित्रों, मैं नंदकिशोर प्रजापति आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, आज हम राजस्थान इतिहास के उन क्वेश्चनों को लेकर बात करने वाले हैं जो आपके लिए आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। तो देखिएगा मित्रों, आज के जो हमारे जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है हमारा, 1935 में डूंगरपुर में किसके द्वारा हरिजन सेवा समिति की स्थापना की गई थी। देखिएगा पहले दिया तो डूंगरपुर में जो हरिजन सेवा समिति की जो स्थापना की थी वो किसके द्वारा की गई थी। ए ऑप्शन है हमारे सामने भोगीलाल पांड्या, बी ऑप्शन है हमारे सामने माणिक्यलाल वर्मा, सी ऑप्शन है गोविंद गिरी और डी ऑप्शन है हमारे सामने वह है सुरमल दास। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर डूंगरपुर में जो हरिजन सेवा संघ की जो स्थापना जो करने वाला था वो कौन था प्यारे विद्यार्थी। देखिएगा याद रखना, इसमें जो राइट आंसर है वह है प्यारे विद्यार्थी कौन सा, भोगीलाल पांड्या। इसको क्या कहा जाता है भोगीलाल पांड्या को, इसे वागड़ का गांधी भी कहा जाता है बेटा। वागड़ का वागड़ का गांधी जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, वो भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है। ध्यान दे लेना, वागड़ का गांधी वो भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है। देखिएगा हम आगे बात करते हैं पहले लेते, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह है 25 मार्च 1948 ईस्वी में उद्घाटित संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किससे बनाया गया था प्यारे विद्यार्थियों। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर संयुक्त जो राजस्थान है उसका जो प्रधानमंत्री बनाया था वो किसको बनाया गया था। देखिएगा यहाँ पर ए ऑप्शन है गोकुल लाल आसावा, बी ऑप्शन है हमारे सामने गोकुल भाई भट्ट, सी ऑप्शन है हमारे सामने शोभाराम चौधरी, डी ऑप्शन है हमारे सामने टिक्काराम पालिका वाल। देखिएगा अब यहाँ पर ध्यान देना, 25 मार्च को जो प्रधानमंत्री जो बनाया गया था वो किसको बनाया था, यहाँ पर ध्यान दे लेना फिर विशेष रूप से। तो देखिएगा यहाँ पर जो प्रधानमंत्री बनाया था वो किसको बनाया था। ए ऑप्शन है हमारे सामने गोकुल लाल असावा, बी ऑप्शन है गोकुल भाई भट्ट, सी ऑप्शन है शोभाराम चौधरी, डी ऑप्शन है टिक्काराम पालीवाल। तो इसमें जो राइट आंसर है वो कौन सा है, गोकुल लाल असावा। और जो यहाँ पर मैं बात करूँ, इसका जो उद्घाटन हुआ वो उदयपुर में हुआ था, सॉरी कोटा दुर्ग में हुआ था। ध्यान दे लेना, कोटा दुर्ग में इसका क्या हुआ था, उद्घाटन हुआ था। कोटा दुर्ग में इसका उद्घाटन किया गया था। ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों। इसके अलावा यहाँ पर जो राज प्रमुख जो बनाया गया था वो किसको बनाया था। देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, राज प्रमुख को लेकर मैं बात करूं, यहाँ पर राज प्रमुख वह कोटा के शासक को बनाया गया था। कोटा का शासक था उस समय भीम सिंह। इस भीम सिंह को क्या बनाया गया था यहाँ का
राज्य प्रमुख बनाया गया था। उपराज्य प्रमुख को लेकर मैं बात करूं बेटा, तो उपराज्य प्रमुख जो बनाया गया था वो बूंदी के शासक को बनाया गया था। और बूंदी का जो शासक है उसका नाम सुना होगा आपने, बहादुर सिंह जी, उनको उपराज्य प्रमुख बनाया गया था। प्रधानमंत्री पे मैं बात करूँ तो यहाँ पर गोकुल लाल असावा को प्रधानमंत्री बनाया गया था। देखिएगा, आगे हम बात करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा 1857 की क्रांति के समय करौली का शासक कौन था। देखिएगा पहले दिया था जो 1857 की क्रांति हुई थी, उस क्रांति का जो आगाज हुआ था उस समय करौली का शासक था वो कौन था। ये ऑप्शन है हमारे सामने महाराजा भगवंत सिंह जी। बी ऑप्शन है हमारे सामने महाराजा मदन पाल। सी है महाराजा जसवंत सिंह सेकंड। डी ऑप्शन है हमारे सामने राजा गोपाल सिंह। देखिएगा पहले दिया तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 1857 क्रांति के समय जो करौली का शासक था वो कौन था। आप ध्यान देना पहले दिया तो विशेष याद रखना कि करौली का उस समय जो शासक हुआ करता था उसका नाम था मदन पाल। करौली का शासक मदन पाल था। और इस मदन पाल ने कार्य किया था कि एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था रॉबर्ट्स, अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था रॉबर्ट्स। और ये रॉबर्ट्स क्या करते हैं विद्यार्थियों, उस समय रॉबर्ट्स जो कोटा एक शासक था, कोटा को मैं बात करूं तो कोटा में जो जन विद्रोह हुआ था, क्रांतिकारियों ने, यहाँ के जो क्रांतिकारी थे कोटा के, इन क्रांतिकारियों ने बेटा किसको, यहाँ का शासक हुआ करता था राम सिंह सेकंड, इस राम सिंह सेकंड को क्या कर लिया था, बंदी बना लिया था। राम सिंह सेकंड को क्या कर लिया, बंदी बना लिया। और जिसको बंदी बना करके कोटा के दुर्ग पर क्या कर लिया था, इन्होंने अधिकार कर लिया था। विशेष में याद रखना है, कोटा का जो शासक था राम सिंह सेकंड, इसको बंदी बनाकर कोटा पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। जब कोटा पर अधिकार कर लिया तो फिर प्यारे दिया तो अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स और करौली के शासक मदन पाल क्या करते हैं, यहाँ से रवाना होते हैं और कहाँ पर, कोटा पर पहुंच करके प्यारे दिया तो इन्होंने इस विद्रोह को हटाया था और इस कोटा के शासक राम सिंह को मुक्त करवाया था। ध्यान देना विशेष। देखिएगा मैं आगे बात करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों। अगला जो हमारा पॉइंट है वह है भोजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित थे। भोजी लंबरदार जो था वह किस किसान आंदोलन से संबंधित माना जाता है। ए ऑप्शन है हमारे सामने अलवर। बी ऑप्शन है हमारे सामने भरतपुर। सी ऑप्शन है हमारे सामने सिक्कर। और डी ऑप्शन है हमारे सामने बैंगू। देखिएगा तो भोजी लंबरदार है। देखिएगा कर लेने वाले जो होते थे उनको लंबरदार कहा जाता था। और एक व्यक्ति था जिसका नाम था भोजी लंबरदार। ये लंबरदार था, इनका जो संबंध है बेटा वो किसको माना जाता है, भरतपुर से माना जाता है। तो भरतपुर किसान आंदोलन का जो संबंधित जो माना जाता है वो किस व्यक्ति को माना जाता है, भोजी लंबरदार को माना जाता है। क्वेश्चन आ जाता है कि भरतपुर किसान आंदोलन का जो संस्थापक था वो कौन था, वो भी भोजी लंबरदार ही था। विशेष याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 1942 ईस्वी में जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान किस सत्याग्रह की मृत्यु हो गई थी। ऐसा कौन सा सत्याग्रह था जिसकी मृत्यु भूख हड़ताल के दौरान जोधपुर जेल में हुई थी। ए ऑप्शन है हमारे सामने जिसका नाम है द्वारिका दास। दूसरा है राधाकृष्ण। सी है हमारे सामने शिवकरण थानवी। डी ऑप्शन है बाल मुकुंद बिस्सा। भूख हड़ताल के दौरान जो मारा गया था या जिनकी जो मृत्यु होती है विद्यार्थियों, वो किसकी हुई थी मृत्यु, वो था बाल मुकुंद बिस्सा। इस बाल मुकुंद बिस्सा की भूख हड़ताल के दौरान क्या हो चुकी थी, मृत्यु हो चुकी थी। ध्यान दे लेना विद्यार्थियों। देखिएगा हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं बेटा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन के समूचे भारत में चर्चा का विषय बना है। देखिएगा ए ऑप्शन है हमारे सामने नवीन राजस्थान। बी ऑप्शन है हमारे सामने प्रताप। सी ऑप्शन है तरुण राजस्थान। डी ऑप्शन है हमारे सामने युगांतर। प्यारे विद्यार्थियों हमें विशेष याद रखना है कि नवीन राजस्थान, बी ऑप्शन है हमारे सामने तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान प्रताप है, तरुण राजस्थान है, युगांतर है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों विशेष मैं बात करूं तो यहाँ पर विशेष रूप से एक समाचार पत्र था, उसका नाम था प्रताप। प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से पहले तो इसमें जन जागृति लाने का क्या किया गया था, कार्य किया गया था। विशेष अभी याद रखना है। अगले पॉइंट पर मैं बात करूंगा, प्रताप समाचार पत्र है, इसका जो प्रकाशन होता था वो कानपुर से होता था बेटा। कानपुर जो स्थान पड़ता है वो कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है। कानपुर स्थान कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है। यहाँ से इस प्रताप समाचार पत्र का क्या होता था, संपादन होता था। और किसके द्वारा किया जाता था, गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा। गणेश शंकर विद्यार्थी, इस गणेश शंकर विद्यार्थी ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था, प्रताप समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। इस प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से पूरे भारत में जन चेतना, विजुअल एक्शन आंदोलन की जन चेतना का कार्य किया गया था। इसका प्रचार प्रसार जो किया गया था इसी प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से किया था। किसके द्वारा करवाया गया था, विजय सिंह पति के द्वारा करवाया गया था। विशेष में याद रखना है। फिर अगले पर मैं बात करता हूँ, एक है हमारे सामने नवीन राजस्थान, एक है हमारे सामने तरुण राजस्थान। नवीन और तरुण राजस्थान है जिनका जो संबंध है विद्यार्थियों वह एक संघ से माना जाता है जिसका नाम सुना होगा आपने, राजस्थान सेवा संघ, जिनकी स्थापना 1919 ईस्वी में वर्धा नामक स्थान पर हुई थी। और वर्धा जो स्थान पड़ता है वो महाराष्ट्र में पड़ता है बेटा। आगे मैं बात करूं तो इसका जो बाद में कार्यालय था 1920 ईस्वी में, वो कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया गया था, अजमेर में स्थानांतरित
कर दिया गया था। 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेसिडेंस एजेंट कौन था? देखिएगा पहले तो ब्रिटिश जो एजेंट था वो कौन था, जिसे हम कह सकते हैं पॉलिटिकल एजेंट। ए ऑप्शन हमारे सामने कैप्टन विलियम हिडन, बी ऑप्शन है सर जॉन लॉरेंस, सी ऑप्शन है कैप्टन सावर्स, डी ऑप्शन है हमारे सामने मेजर बर्टन। तो देखिएगा पहले तो 1857 की क्रांति के समय जो उदयपुर पर मैं बात करूं, जिसको सीधी भाषा में कह सकते हैं मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था, वो कौन था? तो देखिएगा पहले तो इसमें जो राइट आंसर है वो है कैप्टन सावर्स। कैप्टन जो सावर से शेर के बच्चे जो जन्म लेते हैं बेटा, वो कहाँ लेते हैं? वह हमेशा शेर के बच्चे मेवाड़ में जन्म लेते हैं। तो मेवाड़ का कौन था? कैप्टन सावर था। विशेष में याद रखना प्यारे विद्यार्थियों। आगे हम बात करते हैं कि कैप्टन विलियम ईडन, ईडन को लेकर मैं बात करूं बेटा, तो ईडन जो था वह कहाँ का था? जयपुर का था। ईडन कहाँ का था? जयपुर का। लॉरेंस है, लॉरेंस की मैं बात करूं, सर जॉन ले जैसे पैट्रिक लॉरेंस को लेकर मैं बात करूं, तो जो उस 1857 की क्रांति के समय जो राजस्थान का जो एजेज हुआ करता था वो कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस हुआ करता था। हम आगे बात करें सावर्स, सावर्स था बेटा विद्यार्थी मेवाड़ का है। मेजर बर्टन को लेकर मैं बात करूं तो मेजर जो बर्टन है वो बर्टन कहाँ का था? कोटा का। कोट में हमेशा बटन लगाए जाते हैं, तो कोटा का कौन था बेटा? मेजर बर्टन। विशेष में याद रखना है। अगले पॉइंट पर हम बात करते हैं। देखिएगा अगला हमारा जो पॉइंट है वह है निम्न में से किस समाचार पत्र के साथ विजय सिंह पथिक का नाम जुड़ा हुआ है? किस समाचार पत्र के साथ में विजय सिंह पथिक का मुख्य रूप से नाम जुड़ा हुआ है बेटा? ए ऑप्शन है हमारे सामने राजस्थान केसरी, बी ऑप्शन है हमारे सामने राजपूताना गजट, सी ऑप्शन है हमारे सामने वह है राजस्थान समाचार, डी ऑप्शन है हमारे सामने मेवाड़ समाचार। देखो पहले विशेष हमें याद रखना है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है वह है बेटा राजस्थान केसरी, बी ऑप्शन है हमारे सामने वह है राजपूताना गजट, सी ऑप्शन है राजस्थान समाचार पत्र और डी ऑप्शन है मेवाड़ समाचार। रेणु, हाँ बिल्कुल राइट आंसर है। देखो पहले तो इसमें राइट आंसर रहेगा वो राजस्थान केसरी, जो मैंने बताया था राजस्थान केसरी जो है बेटा ये समाचार पत्र किस संस्था के द्वारा संस्थापित, वैसे इनका जो महत्वपूर्ण जो माना जाता है वो किसके द्वारा संपादित किया गया था? विजय सिंह पथिक के द्वारा। लेकिन ये जो राजस्थान केसरी है, राजस्थान केसरी का जो संपादन हुआ वह एक संस्था के द्वारा होता था पहले देते, उस संस्था का नाम मैंने बताया था राजस्थान सेवा संघ। देखेगा अगले एक पॉइंट पर मैं बात करता हूँ। निम्नलिखित में से देशी रियासतों एवं संबंधित पॉलिटिकल एजेंट 1857 के विद्रोह के आरंभ के समय कौन सा युग्म असंगत है? प्यारे विद्यार्थियों आजकल क्वेश्चन असंगत से संबंधित ज्यादा पूछ रहा है, तो देखिएगा यहाँ पर असंगत के बारे में पूछा है। पहला ऑप्शन है व्रतपुर, व्रतपुर में कौन था? कैप्टन जेडी हॉल, बी है हमारे साथ जयपुर कर्नल ईडन, सी है हमारे सामने मेवाड़ सी एल सावर्स, डी हमारे सामने मैक मोशन और ये कहाँ का माना जा रहा है? मारवाड़। ठीक है पहले तो इसमें असंगत के बारे में पूछ रहा है बेटा, तो इसमें असंगत जो है वो कौन सा है? देखो तो यहाँ पर हमारे सामने आया है एक भरतपुर, तो भरतपुर जो है भरतपुर का जेडी होल नहीं था बेटा, भरतपुर का जो था उसका नाम था मोरिशन। ध्यान दे लेना मोरिशन है, ये भरतपुर का हुआ करता था मोरिशन, ये मोरिशन भरतपुर। फिर बेटा ये जेडी होल है, तो जेडी होल कहाँ का है बेटा? तो जेडी होल पर मैं बात करूँ तो जेडी होल कहाँ का था प्यारे विद्यार्थियों? ये सिरोही का था। सिरोही जो है सिरोही का जेडी होल था। याद रखना हम पार्टी शार्टी जो करते हैं वो एक होल में करते हैं, हर होल का नाम था जेडी होल। सिरोही में जाकर जब हम सिरोही में गए थे तो हमने पार्टी वार्टी की थी, वो किस होल में की? जेडी होल में। तो याद रह जाएगा प्यारे विद्यार्थियों जेडी होल है, जेडी होल कहाँ का है? सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था। देखिएगा भरतपुर को लेकर मैं बात करूँ तो भरतपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था उसका नाम था प्यारे विद्यार्थियों मोरिशन। और एक आता है हमारे सामने धौलपुर बेटा, तो धौलपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था उसका नाम था निक्सन। धौलपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो कौन था? निक्सन था। अगले पॉइंट पर मैं बात करता हूं वह है हमारा निम्न में से जयपुर के किस शासक ने सर्वप्रथम नागा दादूपंथियों को सेना में भर्ती किया था? नागा दादूपंथियों को जो सेना में भर्ती करने का जो कार्य किया था जयपुर के किस शासक ने किया था बेटा? ए ऑप्शन है हमारे सामने सवाई जय सिंह, बी ऑप्शन है हमारे सामने ईश्वरी सिंह, सी ऑप्शन है हमारे सामने माधव सिंह और डी ऑप्शन है बेटा हमारे सामने प्रताप सिंह। तो देखिएगा जो नागा जो थे वो नागा साधुओं को सबसे पहले जो दादूपंथी जिसे कह सकते हैं, पर ध्यान देना दादू जो दादू जी के अनुयायी होते थे वो दादूपंथी कहलाते थे। इनको पहली बार जो सेना में शामिल करने का जो कार्य किया था वो किसने किया था? देखिएगा वो था सवाई जय सिंह सेकंड, इस सवाई जय सिंह सेकंड ने पहली बार सेना में भर्ती करने का कार्य किया था। अगले पॉइंट पर मैं बात करता हूँ बेटा, वह है निम्नलिखित में से किस शासक के पृथ्वीराज विजय ने वेरीग्रट की पदवी दी गई थी? देखो पहले तो किस शासक को
वेरीग्रेट की उपाधि प्राप्त थी? देखिएगा ए ऑप्शन हमारे सामने दुर्लभ राज सेकंड, बी ऑप्शन है हमारे सामने गोविंद थर्ड थर्ड तरते जिसे कहते हैं, सी ऑप्शन है हरणो राज, और डी ऑप्शन है हमारे सामने विक्रमा चतुर्थ, विक्रमादित्य जिसे कह सकते विक्रमादित्य चतुर्थ वाला। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ऐसा कौन सा शासक जिसको वेरीग्रेट की उपाधि प्राप्त थी? तो देखिएगा इसमें याद रखना ये गोविंद तरते हैं, इस गोविंद तरते को कौन सी उपाधि प्राप्त थी? वेरीग्रेट की उपाधि प्राप्त थी। क्वेश्चन पटवारी में पूछा गया था बेटा, विशेष याद रख लेना। तो इसके अलावा यहाँ पर दुर्लभ राज को लेकर मैं बात करूँ, इसे दुर्लभ मेरू की उपाधि, दुर्लभ मेरू, इस दुर्लभ मेरू की जो उपाधि प्राप्त थी वह किसको प्राप्त थी प्यारे विद्यार्थियों? वह दुर्लभ राज को प्राप्त थी। दुर्लभ मेरू, दुर्लभ मेरू की उपाधि जो प्राप्त थी वो किसको प्राप्त थी प्यारे विद्यार्थियों? वह दुर्लभ राज को प्राप्त थी। विशेष हमें याद रखना है। अगले पॉइंट पर मैं बात करता हूँ बेटा, तो अगला पॉइंट है हमारा राजपुताने में वीर भारत सभा का गठन किसने और कब किया था? वीर भारत जो सभा है उसकी स्थापना कब और किसने की थी? अर्जुन लाल सेठी ने 1907 ईस्वी में, अर्जुन लाल सेठी ने 1907 ईस्वी में। देखो प्यारे विद्यार्थी इसमें थोड़ा इसके अलावा आता है राम बिहारी बोस ने, यहाँ पर रास बिहारी बोस बेटा, रास बिहारी बोस ने 1909 में, और है केसरी सिंह ने 1910 ईस्वी में। तो याद रखना यहाँ पर वीर भारत सभा है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी प्यारे विद्यार्थियों? देखिएगा इसमें जो राइट आंसर है वह है केसरी सिंह बारट, केसरी सिंह बारट के द्वारा, केसरी सिंह बारट। और इस केसरी सिंह बारट ने 1910 ईस्वी में कहाँ पर? कोटा में किसकी स्थापना की थी प्यारे विद्यार्थियों? वीर भारत सभा की स्थापना की थी। क्वेश्चन आया हुआ है वीर भारत सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी प्यारे विद्यार्थियों? तो वीर भारत सभा की जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा? केसरी सिंह बारट के द्वारा 1910 ईस्वी में। स्थान पूछ लिया जाता है तो कोटा याद रखना है, कोटा में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। और एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह बारट है जिसने मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपने संपूर्ण परिवार को झोंक दिया था। स्वतंत्रता की आग में अपने संपूर्ण परिवार को जो झोंकने वाला जो एकमात्र क्रांतिकारी था उसका नाम था केसरी सिंह बारट, जो ठाकुर केसरी सिंह बारट के नाम से जाना जाता है। प्यारेलाल हत्याकांड का संबंध भी किससे माना जाता है? इसे केसरी सिंह बारट से माना जाता है। फिर विद्यार्थियों अर्जुन लाल शेट्टी को लेकर मैं बात करूँ तो अर्जुन लाल शेट्टी है, इन्होंने वर्धमान पाठशाला का गठन किया था। जयपुर प्रजामंडल में शुरुआत में जन जागृति लाने का जो कार्य किया था वो किसके द्वारा? अर्जुन लाल शेट्टी के द्वारा किया गया था। अर्जुन लाल शेट्टी ने कहा था कि अगर शेट्टी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर कौन निकालेगा। इन्होंने न्यायाधीश की पोस्ट से त्यागपत्र देते समय इन शब्दों का प्रयोग किया था। देखेगा आगे मैं बात करूँ रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस से भारत में सशस्त्र क्रांति का जो आगाज किया था या जनक जो माना जाता है वो किसको माना जाता है? रास बिहारी बोस को माना जाता है। व्यक्ति जिसने दूधवा खारा के किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया, दूधवा खारा जो किसान है उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, वो किसने दिया था? ए ऑप्शन है ठाकुर सूरजमल सिंह, बी ऑप्शन है हनुमान सिंह, सी ऑप्शन है हमारे सामने नैनूराम शर्मा, और डी ऑप्शन है हमारे सामने बीरबल सिंह। तो प्यारे विद्यार्थियों तो आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा राइट आंसर रहेगा? देखो यहाँ पर हनुमान सिंह जो आर्य है, इसका पूरा नाम है हनुमान सिंह आर्य, और ये हनुमान सिंह आर्य ने दूधवा खारा किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया था। दूधवा खारा किसान आंदोलन है, इनका जो संबंध है वो किस रियासत से माना जाता है बेटा? तो याद रखना उस रियासत का नाम है बीकानेर रियासत। दूधवा खारा किसान आंदोलन का संबंध किस रियासत से माना जाता है? बीकानेर रियासत से माना जाता है। देखो आगे मैं बात करूँ, बीकानेर रियासत में एक दिवस भी मनाया गया था, उस दिवस का नाम था बीरबल दिवस। विशेष याद रखना है, क्वेश्चन आ जाता है बीरबल दिवस जो है इनका संबंध किस रियासत से है? तो प्यारे विद्यार्थियों बीरबल जो दिवस है इनका संबंध है कौन सी रियासत से? बीकानेर रियासत से, बीकानेर रियासत से। एक आ जाता है हमारे सामने कृष्णा दिवस, तो कृष्णा दिवस से क्वेश्चन आ जाता है, तो कृष्णा दिवस किस रियासत से माना जाता है? कृष्णा दिवस का जो संबंध माना जाता है वह है प्यारे विद्यार्थियों मारवाड़ से। मारवाड़ जो है मारवाड़ प्रजामंडल से इनका संबंध माना जाता है, कृष्णा दिवस मनाया गया था। देखो हम अगले पॉइंट पर मैं बात करता हूँ, क्रांतिकारी जो उस दल का सदस्य था जिसने लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किया, लॉर्ड हार्डिंग का जो के ऊपर जो हत्या का जो प्रयास किया गया था उसमें कौन सा क्रांतिकारी शामिल था? जोरावर सिंह, यहाँ जोगावर नहीं बेटा, यहाँ पर जोरावर सिंह है, जोरावर सिंह बारट, बी है केसरी सिंह, सी है गोपाल सिंह, डी है हमारे सामने विजय सिंह पथिक। प्यारे विद्यार्थी याद रखना इनके साथ में जोरावर जो सिंह है इसके साथ में प्यारे विद्यार्थी प्रताप सिंह बारट भी था, ध्यान दे लेना। और ये जोरावर सिंह बारट और प्रताप सिंह बारट ने प्यारे विद्यार्थी दिल्ली में चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था, लेकिन लॉर्ड हार्डिंग
वहाँ पर जीवित। लेकिन याद रखना, एक ड्राइवर जो महावीर सिंह जिससे कुछ नाम से जाना जाता है, वह इसमें मारा गया था, वीर गति को प्राप्त हुआ था बेचारा। यहाँ पर बम फेंका गया था तो उस गोलीबारी के दौरान ये मारा गया था। लेकिन लॉर्ड हार्डिंग बच निकला था, घायल हो चुका था लेकिन बच निकला था। तो प्यारे विद्यार्थियों, बाद में ये जोरावर सिंह है, ये अमरदास बैरागी के नाम से बाद में ये क्या रहे, जीवन भर ही अपना नाम परिवर्तन करके बाहर ही रही, और पुलिस की गिरफ्त में कभी नहीं आई। इसलिए इनकी जो तुलना है बेटा वह किससे की जाती है, चंद्रशेखर से की जाती है। तो राजस्थान का चंद्रशेखर कहा जाता है, वो किसको कहा जाता है, राजस्थान का चंद्रशेखर किसको कहा जाता है, वह जोरावर सिंह बारठ को कहा जाता है। राजस्थान का चंद्रशेखर जो कहा जाता है वो जोरावर सिंह बारठ को कहा जाता है। अमरदास बैरागी के नाम से इन्होंने अपना नाम परिवर्तन किया था, विशेष याद रखना। अमरदास बैरागी के नाम से किस क्रांतिकारी ने अपना नाम परिवर्तित किया था, तो वह कौन था, जोरावर सिंह बारठ था। और देखिए, गोपाल सिंह खरवा जी को लेकर मैं बात करूँ, विजय सिंह जी को लेकर मैं बात करूँ। विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा है, इन्होंने अजमेर में कार्य किया था फैरदेत, और बाद में इनको एक जेल है जिसका नाम है टोडगढ़ जेल, उनमें नज़रबंद कर दिया गया था फैरदेतियों। बाद में इस जेल को तोड़ करके विजय सिंह पथिक ने क्या किया था, इनका जो मूल नाम था उससे महबूब सिंह, बाद में इन्होंने चित्तौड़गढ़ के ओचरी गांव में एक विद्या प्रचारणी सभा से ये सम्मिलित हो जाते हैं। और विशेष ये याद रखना है विद्यार्थियों कि विजय सिंह पथिक है, विजय सिंह पथिक को बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रणेता भी माना जाता है। अगला पॉइंट पर मैं बात करता हूँ, अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। अजमेर में जो राजस्थान सेवा संघ है उसकी जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी। ये ऑप्शन है हमारे सामने विजय सिंह पथिक, बी ऑप्शन है अर्जुन लाल शेट्टी, सी ऑप्शन है हमारे सामने हरिभा उपाध्याय, डी ऑप्शन है हमारे सामने माणिक्य लाल वर्मा। तो प्यारे विद्यार्थी, इसमें राइट आंसर रहेगा वो है विजय सिंह पथिक। मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन पे कि विजय सिंह पथिक ने 1919 हरिभा रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक, हरिभाई किंकर, इन तीनों व्यक्तियों ने मिलकर के प्यारे विद्यार्थी वर्धा नामक स्थान पर राजस्थान सेवा संघ की क्या की थी, स्थापना की थी। लेकिन बाद में इस 1920 ईस्वी में इसका जो कार्यालय था वो कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया था, अजमेर में ट्रांसफर कर दिया गया था, विशेष में याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह है मेव कर्षक आंदोलन का मुख्य नेता कौन था। मेव जो कर्षक आंदोलन था उस समय उसका जो मुख्य नेता था वो कौन था। ए ऑप्शन हमारे सामने मीर आलम खां, बी ऑप्शन है हमारे सामने बख्शी गुलाम मोइनुद्दीन, सी ऑप्शन है यासिन खान, और डी ऑप्शन है हमारे सामने अहमद यादगार। देखो पैर देते तो इसमें जो मेव किसान आंदोलन है ये पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो मेव किसान आंदोलन है, इसमें जो मुख्य नेता था उसका नाम था यासिन खां। देखिएगा, एक इससे जुड़ा हुआ है मोहम्मद हादी, मोहम्मद हादी, यासिन खां के साथ में है मोहम्मद हादी, ये भी इससे संबंधित माना जाता है। यासिन खां और मोहम्मद हादी भी इसी आंदोलन से संबंधित माने जाते हैं। मेव जो है पैरव्यातु, ये मेवात वाला क्षेत्र में मेव जो एक जाति होती है पैरव्यातु, मेव जो है वे प्रारंभ में हिंदू थे, वर्तमान में मुस्लिम धर्म को मानते हैं। तो देखिएगा, मेव जो किसान आंदोलन है वह यासिन खान प्लस मोहम्मद हादी इन लोगों ने मिलकर के इसका संचालन किया था। 1911 एवं 1912 में गोविंदगिरी गुरु को की गतिविधियों का केंद्र था। याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, इन्होंने अपनी गतिविधियों का जो केंद्र बिंदु बनाया था वो किस स्थान को बनाया था। ये ऑप्शन है हमारे सामने, देखो बेटा, ईडर है, बी ऑप्शन है सूत है, सी ऑप्शन है बेड़सा है, और डी ऑप्शन है खेड़ा। तो इसमें राइट आंसर रहेगा वो बेड़सा। बेड़सा को इन्होंने क्या बनाया था, अपना केंद्र बिंदु बनाया था, विशेष में याद रखना है। अगले पॉइंट पर मैं बात करता हूँ बेटा, वह है मेणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना की गई थी। मेणा जो क्षेत्र है उसकी जो सभा की स्थापना की गई थी वो कब की गई थी। ए ऑप्शन है हमारे सामने 1920, बी ऑप्शन है हमारे सामने बेटा वह है 1933, सी ऑप्शन है हमारे सामने 1937, और डी ऑप्शन है बेटा हमारे सामने वह है 1940 ईस्वी में। तो मेणा क्षेत्रीय सभा की जो स्थापना हुई थी वो 1933 ईस्वी में हुई थी, विशेष में याद रखना है। आगे मैं बात करूं तो 1935 में मघाराम ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर की थी। मघाराम वेद ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर की थी, ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन आ जाता है मघाराम वेद, इस मघाराम वेद ने 1935 में, ध्यान से लेना पड़ता है, तो बीकानेर जो प्रजामंडल है उसकी जो स्थापना होती है वो कब हुई थी, विशेष याद रखना पड़ता है। तो इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग दे दी इन्होंने। तो देखिएगा, मैं आपको बताऊं कि बीकानेर जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो कभी कभी क्या है कि देखिएगा, जो इनकी जो स्थापना होती है वह 1936 ईस्वी में हुई थी। देखो, यहाँ पर किस स्थान पर हुई थी, वह कलकत्ता में हुई थी, विशेष में याद रखना है बेटा। अगले पॉइंट पर मैं बात करता हूँ, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस रियासत की प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है उसके दौरान किस रियासत के प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया था बेटा। तो ए ऑप्शन हमारे सामने कोटा है,
बी ऑप्शन है हमारे सामने मेवाड़, सी ऑप्शन है मारवाड़ और डी ऑप्शन है जयपुर। तो किस प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया था? तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा जयपुर प्रजामंडल। अगला है मेहराब खान ने किस स्थान के 1857 के विद्रोह का संचालन किया था? देखो पहले दिया तो ए ऑप्शन है कोटा, बी ऑप्शन है नीमच, सी ऑप्शन है टोंक और डी ऑप्शन है हमारे साथ नींबा हेड़ा। तो पहले दिया तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कोटा। 1857 क्रांति के समय दो व्यक्ति हुआ करते, एक का नाम जयदयाल है, जयदयाल भटनागर है, दूसरा है मेहराब खां है, तीसरा है फिर उसका नाम था हरदयाल, चौथा है यहाँ कोटा से संबंधित, उसका नाम था जियालाल, जियालाल। एक आता है हमारे सामने रतनलाल, रतनलाल। इन लोगों ने इसमें आगाज किया था, क्रांति में आगाज किया था और कोटा में इन्होंने महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाई थी। देखो जयदयाल है ये पेशे से वकील हुआ करता था, वकील। और मेहराब खां को लेकर मैं बात करूँ तो ये रिसालदार था सेना में, रिसालदार, याद रखना रिसालदार की पोस्ट पर था। एक आदत है यहाँ से विशेष रूप से कि जो रिसालदार जो है, रिसालदार एक सेना होती है पर देते। और याद रखना जो कोटा में जो विद्रोह किया था वह महाराव राम सिंह की दो सैनिक टुकड़ियां हुआ करती थी। एक सैनिक टुकड़ी का नाम था जय नारायणी पलटन, नारायणी पलटन। एक जो सैनिक टुकड़ी थी, एक बटालियन थी फैरदिया, उसका नाम था नारायणी पलटन और दूसरी बटालियन का नाम था भवानी पलटन, भवानी पलटन। ये दोनों सैनिक टुकड़ियों के सैनिकों ने क्या किया था? विद्रोह किया था। यहाँ पर विशेष में याद रखना है पलटन। देखिएगा हम अगले पॉइंट पर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को और बात करते हैं। 1938 में गोपीलाल यादव ने किस प्रजामंडल का अध्यक्ष में निर्वाचित हुआ? देखो पहले तो गोपीलाल जी यादव है, इनको लेकर बात करें किस प्रजामंडल से संबंधित माना जाता है तो ए ऑप्शन है हमारे सामने भरतपुर प्रजामंडल, बी ऑप्शन है अलवर प्रजामंडल, सी ऑप्शन है हमारे सामने बिलपुर और डी ऑप्शन है जूनागढ़। यहाँ पर ऑप्शन है तो देखिएगा पहले जो गोपीलाल यादव है इनका जो संबंध माना जाता है एक प्रजामंडल से माना जाता है। उस प्रजामंडल का नाम क्या था? भरतपुर प्रजामंडल। ये गोपीलाल यादव से इनका संबंध माना जाता है। अगले क्वेश्चन पर मैं बात करूँ किस वर्ष में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? जयपुर प्रजामंडल का जो आगाज हुआ था प्यारे विद्यार्थियों, मैंने बताया था आपको कि जयपुर में 31 रुपये में कपूर मिलती है। तो जयपुर प्रजामंडल का जो आगाज हुआ था वो कब हुआ था? 1928 बी है, 31 सी है, 34 डी है, 38। तो इसमें जो राइट आंसर है वो कौन सा है? 1931 ईस्वी के अंदर प्यारे विद्यार्थियों किसके द्वारा? कपूरचंद पाटने के द्वारा जयपुर प्रजामंडल का आगाज किया गया था। इसका जो पुनर्गठन किया था वह जमनालाल बजाज के द्वारा किया गया था, सेठ जमनालाल बजाज के द्वारा इसका पुनर्गठन किया गया था। इसके बाद में बात करूँ 1938 ईस्वी में सेठ जमनालाल बजाज खुद इसका अध्यक्ष बनते हैं और इसको बाद में वहाँ से निष्कासित कर दिया गया था। 1940 ईस्वी में इस प्रजामंडल का जो अध्यक्ष बनाया गया था वो किसको बनाया गया था? हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। अगले पॉइंट पर मैं बात करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, वह है हमारा क्वेश्चन मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मेवाड़ जो प्रजामंडल है उसका जो प्रथम अध्यक्ष था वो कौन था? ए ऑप्शन है हमारे सामने प्यारे विद्यार्थियों माणिक्यलाल वर्मा, बी ऑप्शन है मोहनलाल सुखाड़िया, सी ऑप्शन है हमारे सामने बलवंत सिंह मेहता और डी ऑप्शन है हमारे सामने बूरीलाल भैया। तो देखिएगा यहाँ पर मेवाड़ प्रजामंडल का जो बात करूँ तो मैं इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1938 ईस्वी में 24 अप्रैल को हुई थी। याद रखना 24 अप्रैल 1938 ईस्वी में। और इसकी संस्थापक तो माणिकलाल वर्मा था, लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है? अध्यक्ष पूछ रहा है बेटा। तो इसमें जो अध्यक्ष था वो कौन था? बलवंत सिंह मेहता को क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। और इसका संस्थापक कौन था? माणिक्यलाल वर्मा था। विशेष में याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर मैं बात करता हूँ। देखो पहले जाता हूँ आज के हमारे क्वेश्चन यही है, हम जिसके बाद मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद नए जोश के साथ, नए आगाज के साथ।